तो बचपन में मेरा एक मित्र था जो घंटों पढ़ता रहता था। मैं जब भी उसके पास जाता उसके पास एक किताब होती थी और वो उसको पढ़ता रहता था। लेकिन जैसे ही स्कूल में टीचर की पूछने की बारी आती थी और उसकी बताने की बारी आती थी तो वो ब्लैंक हो जाता, उसे कुछ नहीं आता और मेरे साथ एक ही बात कहता कि देख उमेश, तू भी जानता मैं भी जानता कि मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन मुझे याद ही कुछ नहीं रहता, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं होता है, या फिर आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में बेसिकली हम 2 रूल्स और 3 टास्क की बात करेंगे। आप में से कई लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होगी और कई लोगों से सुना भी होगा कि आप बादाम खा लीजिए, आप अखरोट खा लीजिए, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम खाइए। यानी हमारा पहला रूल है कि कम खाना खाओ, यानी जितनी भूख है उससे 10% कम खाना खाओ। क्योंकि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा या फील किया होगा कि जब आप भरपेट खाना खा लेते हो और फिर आप पढ़ने जाते हो, फिर आप किताब हाथ में लेते हो तो आपको लगता है कि दोस्त सबसे ज़्यादा नशा तो इस किताब में है। जैसे ही मैं पकड़ता हूँ नींद आ जाती है। दोस्त, नशा उस किताब में नहीं है। आपने जो पेट में इतना खाना खाया हुआ है ना, उसकी वजह से आपका दिमाग रिलैक्सेशन मोड में चला गया है। अब वो कुछ नहीं करना चाहता है, इसीलिए नींद आ रही। इसलिए कम खाना खाइए। और शायद आपके ग्रुप फ्रेंड में भी एक ऐसा फ्रेंड होगा जो सुबह से लेकर शाम तक बक बक करता रहता है, लेकिन उसकी बात को कोई भी ध्यान से सुनता नहीं है और ना ही वो कभी मीनिंगफुल बात करता है। लेकिन वही एक ऐसा भी दोस्त होगा जो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता है, लेकिन जब भी बात करता है तो मीनिंगफुल बात करता है और उसकी बात को सभी लोग ध्यान से भी सुनते हैं। इसीलिए दूसरा रूल है लेट्स स्पीक एंड बी साइलेंट। क्योंकि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने भी इस रूल को फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपको भी करना चाहिए। तो ये तो थी रूल्स की बात, और अब आते हैं टास्क पर। आप में से शायद ही कुछ लोग जानते हो कि जब आदि मानव ग्रो हो रहा था, ग्रो एज में था, तो दिन में वो 18 किलोमीटर तक का सफ़र करता था। और वहीं शायद आप ये भी जानते हो कि महात्मा गांधी जी एक दिन में 18 किलोमीटर तक का सफ़र करते थे। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 18 किलोमीटर का सफ़र करो, बल्कि ये टास्क दे रहा हूँ, पहला टास्क, कि पैदल चलिए। बेशक 1 किलोमीटर चलिए, लेकिन चलिए। लेकिन चलने का मतलब ये भी नहीं कि आप फ़ोन पकड़ कर चलिए। फ़ोन को साइड में रखिए और प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए और फिर चलिए। और शायद आपने एलन मस्क की ये फ़ोटो देखी होगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये फ़ोटो देखी होगी, लेकिन इसमें जो उनकी फिंगर्स की पोजीशंस हैं वो कोई स्टाइल तो है नहीं, वो कोई फैशन तो है नहीं, तो फिर है क्या? तो ये है एक सीक्रेट। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी हुई, और हमारे पास एक हाथ है जिसमें 5 उंगलियां, और ये हमारी 5 की 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स को इंडिकेट करती है। जैसे हमारा थंब अग्नि को इंडिकेट करता है, हमारी मिडल फिंगर स्पेस को इंडिकेट करती है, और हमारी लिटिल फिंगर पानी को इंडिकेट करती है। इसलिए जब ऐसी पोजीशन में आती है जिसे उत्तराबोधी पोजीशन कहा जाता है, तो उस समय सारे के सारे एलिमेंट्स बैलेंस में आ जाते हैं और हमारा बॉडी एंड माइंड कंट्रोल में आ जाता है और माइंड ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है। इसलिए ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और होगा, इसलिए आप इस टास्क को भी फॉलो ज़रूर कीजिए। और शायद आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो अगर आप इस फोटोग्राफिक मेमोरी तक पहुंचना चाहते हो या उसके आसपास भी पहुंचना चाहते हो, तो वहां तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है मेमोराइजेशन। यानी हमारा तीसरा और अंतिम टास्क, मेमोराइजेशन। तो करनी कैसे है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो उस समय टॉपिक आपने पढ़ा उसे लिखिए, उसे समराइज कीजिए और उसके बाद एक शांत जगह में बैठ जाइए
और वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके बारे में सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा और मुझे कितना याद आ रहा है। धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आएगा। शुरुआत में कुछ याद नहीं आएगा उतना, लेकिन धीरे धीरे आएगा और आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी। इसलिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अगर आप इन 2 रूल्स और इन टास्क को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। और अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा दोस्त, कुछ भी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस इज उमेश कुमार एंड जय श्री राम ऑल ऑफ यू।